यूएन में भारत को लेकर हुआ ऐतिहासिक उलटफेर। वोटिंग में भारत को मिला सबसे ज्यादा वोट। भारत बना 4 साल के लिए यूनाइटेड नेशन का अध्यक्ष। भारत और चीन में थी कड़ी टक्कर। यूएन के सदस्य देशों ने भारत पर दिखाया अपना विश्वास। भारत को सौंप दी यूनाइटेड नेशन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी। तालिबान ने पाकिस्तान को दिया संदेश, भूल जाओ कश्मीर, नहीं तो भारत रगड़ देगा। दोस्तों, जिस वक्त का भारत को बेसब्री से इंतजार था, वह समय अब धीरे धीरे भारत की ओर रुख करने लगा है। भारत एक के बाद एक यूनाइटेड नेशन के अंदर एक एक सीढ़ी ऊपर चढ़ता जा रहा है। अब भारत का झंडा यूनाइटेड नेशन के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण भाग पर बुलंद हुआ है। भारत को वीटो नहीं, सीधे यूएन की सर्वोच्च कुर्सी पर बिठा दिया गया है। भारत ने यूनाइटेड नेशन को इतना मजबूर कर दिया है कि वह अपनी नजरें भारत की ओर से हटा नहीं पा रहा है। दरअसल यूनाइटेड नेशन में रिफॉर्म को लेकर भारत की ओर से बीते कल फिर से बड़ा बयान आया था। भारत ने लिखित तौर पर अपने पक्ष को यूनाइटेड नेशन के समक्ष रखा था और आज यूनाइटेड नेशन के अंदर भारत को बहुत ही महत्वपूर्ण पद की अध्यक्षता करने का कार्यभार सौंप दिया गया है। भारत 1-2 साल के लिए नहीं बल्कि पूरे 4 साल के लिए यूएन के अंदर अध्यक्ष बना रहेगा। इस अध्यक्षता पद के लिए वोटिंग कराई गई, जिसमें भारत को सबसे ज्यादा वोटिंग मिली है। इस पद के लिए चीन भी दावेदारी पेश किया था, लेकिन चीन से ज्यादा भारत को वोट मिले। दरअसल यूनाइटेड नेशन के 6 महत्वपूर्ण अंग हैं, जिसमें से एक की अध्यक्षता भारत को सौंपी जाएगी। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट करते हुए इसका आधिकारिक ऐलान भी किया है। इस पद के लिए भारत को अध्यक्ष चुना जाना एक ऐतिहासिक जीत के रूप में देखा जा रहा है। स्थायी सदस्यों को लग रहा था कि भारत यूएन की अस्थायी सदस्यता से बाहर होते ही खामोश हो जाएगा, लेकिन भारत अपने कार्यकाल को खत्म करने के बावजूद भी वीटो पावर रखने वाले देशों को यूएन के अंदर हैरान और परेशान कर रखा है। तो दोस्तों, आइए विस्तार से बताते हैं कि भारत को लेकर कौन सी बड़ी खबर आई है। दोस्तों, आज यूनाइटेड नेशन के अंदर शामिल देशों में से चीन को छोड़ दे तो सभी भारत को परमानेंट सदस्य बनाने के लिए तैयार खड़े हैं। हमारा पड़ोसी देश चाइना हर बार अपने वीटो पावर का इस्तेमाल करके भारत को स्थायी सदस्यता के फ्लीट में शामिल होने से रोक देता है। भारत को रूस, अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस स्थायी सदस्य बनाने पर सहमत हो गए हैं। दोस्तों, आप भी सोच रहे होंगे कि क्या वीटो पावर दुनिया की सबसे बड़ी पावर है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यूनाइटेड नेशन में तकरीबन 193 देश इसके सदस्य देश हैं और इन 193 देशों में से केवल 5 देशों को स्थायी सदस्यों के साथ वीटो पावर प्राप्त है। अगर वीटो पावर भारत को प्राप्त हो जाता है तो भारत न केवल चीन को यूएन के अंदर काउंटर कर सकता है, बल्कि पाकिस्तान की भी आसानी से उसकी आतंकवादी गतिविधियों को सबके सामने ला सकता है। इतना ही नहीं, पीओके का मुद्दा भी भारत आसानी से हल करा सकता है। तो उधर भारत अब स्ट्रेटेजिकल कमीशन के इलेक्शन को जीत लिया है, जिसके बाद भारत को स्ट्रेटेजिकल बॉडी का 4 सालों के लिए अध्यक्ष बना दिया गया है। इस इलेक्शन के लिए भारत को 46 वोट मिले हैं, जबकि चीन को 19 और यूएई को 15 वोट मिले हैं। भारत की अध्यक्षता की शुरुआत अगले साल 1 जनवरी 2024 से होगी। इस वोटिंग के बाद भारत के बाद चीन और यूएई 2 ऐसे देश थे जिनको सबसे ज्यादा वोट मिले। यूनाइटेड नेशन के अलावा पाकिस्तान और तालिबान को लेकर बड़ी खबर आई है, जिसने पाकिस्तान का जमकर मजाक बना दिया है। दरअसल पाकिस्तान टूट चुका है, बस उसके आखिरी दिन चल रहे हैं। चाहे तो आप पाकिस्तान की आर्मी को देख लीजिए जो आतंकवादियों को पालती है, या फिर आप हुक्मरानों को देख लीजिए। भारत की ओर से अब दोनों उम्मीद भरी नजरों से देखने लगे हैं। लेकिन इस बीच पाकिस्तान के ऊपर ताबड़तोड़ हमले करने वाले तहरीक तालिबान ने पाकिस्तान की आर्मी पर ही बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं और तालिबान ने खुलकर कह दिया कि पाकिस्तान को कश्मीर के 1 इंच भी कब्जा करने का सपना छोड़ देना चाहिए। दरअसल जिस आतंकी संगठन तहरीक तालिबान को लेकर पाकिस्तान कहता है कि टीटीपी को भारत चला रहा है, उसी आतंकी संगठन टीटीपी ने पाकिस्तानी आर्मी के सेना प्रमुख मुनीर का पूरी दुनिया में मजाक बना डाला है। अभी तो पाकिस्तान की सेना अपने आप को ताकतवर सेना मानती थी और उसकी पूरी पोल अब खुल गई है। पाकिस्तानी सरकार का मानना है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान के अंदर एक रो एजेंट के तौर पर काम करता है। इस बात को लेकर भी तहरीक तालिबान ने पाकिस्तान के शक को गलत बता दिया है और कहा है कि भारत से उसका कोई संबंध नहीं है। तहरीक तालिबान ने कहा कि पाकिस्तान की इतनी औकात नहीं कि वह कश्मीर की 1 इंच पर भी कब्जा कर जाए। वहीं तालिबान की बात करें, जिस तरीके से अफगानिस्तान पर कब्जा करने के लिए अफगानिस्तान की सरकार पर ताबड़तोड़ हमले कर भागने पर मजबूर कर दिया गया था, उसी प्रकार तहरीक तालिबान पाकिस्तान की सरकार को कमजोर करने के लिए लगातार हमले पर हमले कर रहा है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान की पुलिस और सेना को टारगेट कर रहे हैं। मौजूदा वक्त में टीटीपी के पास कई हजार लड़ाके हैं।
जिसने पाकिस्तान की सरकार को उसके आगे घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान की सरकार को गैर इस्लामिक मानता है और पूरे पाकिस्तान में शरिया कानून लागू करना चाहता है। तो दोस्तों, यह तो थी वीडियो की पहली खबर। अब आइए आपको भारत और रूस से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर बताते हैं। दोस्तों, चीन की नौसेना को दुनिया की सबसे ताकतवर नौसेना समझा जाता है। दुनिया में अगर चीन से सबसे ज्यादा खतरा है तो वो भारत को है। भारत ने अपने सबसे ताकतवर युद्धपोत को INS विक्रांत को बनाने में 13 साल से अधिक का समय लगा दिया। 14 मंजिले इस युद्धपोत पर तकरीबन 1700 नौसैनिक तैनात किए जा सकते हैं। वहीं अब इस युद्धपोत से चीन और पाकिस्तान को हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। रूस और भारत दोनों मिलकर भारत के अंदर मौजूद शिप और युद्धपोत को ताकतवर बनाने के लिए खतरनाक मिसाइल को बनाने पर सहमत हो चुके हैं, जिसके बाद भारत और रूस ने मिलकर ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण किया, जो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों की श्रेणी में शामिल भारत की सबसे ताकतवर मिसाइल मानी जाती है। खबरों के मुताबिक भारत और रूस मिलकर HCM प्रोग्राम के तहत दोनों देशों के बीच ब्रह्मोस 2 को बनाए जाने पर बातचीत कर रहे हैं। ब्रह्मोस मिसाइल में रूस की सबसे ताकतवर हाइपरसोनिक मिसाइल जिरकॉन की तकनीक का उपयोग किया जाएगा। INS विक्रांत को विध्वंसक और खतरनाक बनाए जाने का सिलसिला 13 साल से चल रहा है, जो अभी तक चला आ रहा है। इस युद्धपोत पर फाइटर जेट के अलावा लड़ाकू हेलीकॉप्टर को भी तैनात किया जाएगा, लेकिन युद्धपोतों से फाइटर जेट पर लैंड करना पायलट के लिए सबसे बड़ी मुश्किल का काम होता है, क्योंकि बहुत छोटे रनवे पर ही लैंड करना होता है। आपको बता दें कि भारत के अंदर INS विक्रांत पर काम शुरू हुआ था तो उस वक्त चीन के पास एक भी युद्धपोत ऑपरेशनल नहीं था, लेकिन अब चीन के पास मौजूदा वक्त में 2 युद्धपोत ऑपरेशनल हो चुके हैं और चीन के खिलाफ भारत की तुलना करें तो भारत में भी 2 युद्धपोत तैनात हो चुके हैं और तीसरे युद्धपोत IS विशाल पर काम शुरू हो चुका है। वहीं भारत INS विक्रांत को मौजूदा वक्त में फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर की लैंडिंग टेस्टिंग किया जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही तेजस लड़ाकू विमान की सफल लैंडिंग INS विक्रांत पर की गई थी। अब इसी कड़ी में कामो हेलीकॉप्टर की रात में लैंडिंग की गई। रात में युद्धपोत पर लैंडिंग कराना बहुत ही मुश्किल का काम माना जाता है, लेकिन भारत उसमें भी अब सफल हो गया है। भारतीय नौसेना INS विक्रांत को हर पैमाने पर चीन के खिलाफ सबसे तक युद्धपोत के रूप में तैनात करने की जद्दोजहद कर रही है। क्या कहना है आपका इस खबर पर, जरूर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद।